सोती रह गई दुनिया, भारत और रूस ने कर दिया खेल। रातों रात भारत पहुंचे रूसी Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। ट्रंप की धमकी बेअसर, रूस बोला हिम्मत है तो अब लगाओ वीटो। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जब पूरी दुनिया सो रही थी तो इस बीच भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वो नतीजा दुनिया के सामने आया जिसका अंदाजा शायद दुनिया सिर्फ कयास के रूप में ही लगा रही थी। अब तक जहां एक तरफ पूरी दुनिया ये मान रही थी कि भारत और रूस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चलते जल्द ही भारत को रूस के Su-57 मिलने जा रहे हैं और रूस ने भी इसको लेकर के बड़ी जानकारी साझा की थी, लेकिन अब इन सभी चीज़ों पर भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी उस वक्त भारत की धरती पर रूसी कार्गो शिप उतर रहे थे और ये उतरने के साथ ही Su-57 भारत पहुंच चुके हैं। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो तस्वीरें नासिक पोर्ट से सामने आ रही हैं, जहां पर रूसी कार्गो विमान ने Su-57 की जो 7 Su-57 भारत आने थे उनकी खेप को फाइनली पहुंचाया है और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अब दुनिया की धमकी का असर भारत पर तो नहीं पड़ने वाला है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। भले ही अमेरिका अब वीटो पावर लगाने की धमकी दे रहे हों, लेकिन अब इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? अचानक से कैसे भारत और रूस के बीच में बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत Su-57 रवाना किए गए रूस की तरफ से और किस कदर से अब वो भारत पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब इन्हें भारत किस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है, जो कि अब इस वक्त बहुत अहम होने जा रहा है। दरअसल Su-57 को नासिक स्थित HAL यूनिट के पास ही उतारा गया है और यहाँ पर अब इसमें फर्दर मेजर चेंजेस किए जाने वाले हैं, जो कि इंडिया के वेदर और भारत के जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल कर के आ रही है Su-57 को लेकर के, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में, साथ ही साथ वो फोटो फुटेज भी दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, दरअसल भारत और रूस के बीच रक्षा स्तरीय उच्च वार्ताएं काफ़ी लंबे से समय चल रही थीं और ये द्विपक्षीय वार्ताओं के तहत भारत और रूस के बीच में सबसे बड़ी डील जो चल रही थी वो थी एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के। वजह साफ है कि भारत को अपने वर्तमान समय में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में भारत को या तो अमेरिका के F-35 या फिर रूस से Su-57 लेना था, जिसके चलते अमेरिका ने पहले ही अमेरिका के F-35 को भारत ने दरकिनार करते हुए रूस के साथ डील करने का फैसला लिया था और इसको लेकर के इंटरेस्ट की बातें भी सामने आई थी। रूस ने साफ शब्दों में कहा था कि जल्द ही वो भारत को Su-57 देंगे और भारत रूस का ही Su-57 लेने जा रहा है, लेकिन तब तक भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। फाइनली अब जाकर के इस पर जो खबर सामने आ रही है, पहले एक खेप और उसके बाद अब या दूसरी खेप पर जो खबर सामने आ रही है वो बहुत अहम होने जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि रूस से भारत 42 Su-57 खरीदने की डील कर चुका था, जिसको लेकर के पहली खेप में 24 और दूसरी खेप में 18 ये Su-57 भारत को रवानगी की जानी थी, जो पहले डील हुई थी उसके मुताबिक, और माना ये भी जा रहा था कि पहली खेप 1.5 सालों के अंदर अंदर रूस की तरफ से आएगी। लेकिन सवाल ये पैदा था कि क्या 1.5 सालों तक भारत एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंतज़ार करेगा? क्या भारत को इसकी तत्काल ज़रूरत है और इसे भारत इतने समय तक इंतज़ार कैसे कर सकता है? फिर हुई भारत और रूस के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक डील्स की शुरुआत, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो Su-57 24 भारत को पहली खेप में 1.5 साल के अंदर मिलने वाले हैं वो कई शिफ्ट में भारत को रवाना किए जाएंगे रूस की तरफ से। और ये है भारत और रूस की पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रमाण कि रूस ने किस तरह से भारत की ज़रूरतों और आकस्मिक स्थिति को समझते हुए भारत को Su-57 देने का निर्णय लिया था। और उसने ना सिर्फ Su-57 दिया है, बल्कि भारत को रूस की तरफ से जो इसका सोर्स कोड है और वो ब्लूप्रिंट है
दोनों भारत को पहले ही पहुंचाए जा चुके थे, जिसके अकॉर्डिंग भारत के नासिक स्थित HAL में SU-57 की यूनिट को डेवलप किया जा रहा है। यह काम पहले से ही चल रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से बहुत बड़ा ये स्टेप लेना, जो कि रूस की तरफ से 7 SU-57 भेजने का निर्णय लिया गया। खैर, जब बात 24 SU-57 की थी तो अचानक से यह डील में मेजर चेंज क्यों किया गया? दरअसल भारत को ज़रूरत थी वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर जेट की, जिसकी ज़रूरत के मुताबिक अगर भारत इस पर देरी करता तो भारत को 1.5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता 24 के लिए। और इसको लेकर के भारत ने मेजर चेंज करते हुए इस डील में कई खेप में लेने का निर्णय लिया। इसके बाद रूस ने भी इस बात को समझा और भारत और रूस की डील एक बार फिर से साइन हुई कि अब यह कई शिफ्ट में आएगा, जिसका नतीजा था कि 7 SU-57 भेजे गए हैं। और अब यह रूस की तरफ से जो 7 SU-57 भेजे गए हैं, ज़रा ठहरिए, यह ऑपरेशनल यूज़ के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। हालांकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अभी जो खबर है उसका मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यह ऑपरेशनल यूज़ के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं है, तो क्या ये उड़ान भरने के लायक अभी नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि यह वॉरहेड के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हैं या नहीं, तो इसका जवाब है अभी नहीं। और इसी चीज़ की वजह से रूस की तरफ से इन्हें भारत के HAL यूनिट के अंदर भेजा गया है, जहां पर इस पर बड़ा काम अभी भी होना बाकी है। दरअसल भारत रूस से SU-57 खरीद तो ज़रूर रहा है, लेकिन भारत रूस के वॉरहेड को SU-57 में यूज़ नहीं करेगा। भारत अपने खुद के वॉरहेड, यानी कि इसमें मिसाइल कौन सी लगेगी, कौन सी मल्टी बैरल कैनन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह के ग्लाइड बम्स यूज़ किए जाएंगे और कौन कौन चीज़ों का भारत इसमें रडार की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करेगा, वो सब अब भारत डिसाइड करने जा रहा है। और इसी वजह से यह ऑपरेशनल यूज़ के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं है। दरअसल अगर सीधे तौर पर समझा जाए तो SU-57 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें टोटल मिलाकर के 12 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वॉरहेड को कॉम्बैक्ट किया जा सकता है, यानी कि उन जगहों पर वॉरहेड लगाया जा सकता है। और इन वॉरहेड को सटीकता से इस्तेमाल करने के लिए इससे ज्वाइंट करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर बात की जाए 5th जनरेशन फाइटर जेट की, तो आपने चाहे अमेरिका का F-35 देखा हो, या फिर रूस का SU-57, या फिर चीन का J-25, इन सभी में वॉरहेड बाहर विजिबल नहीं होते हैं। इसके पीछे का बड़ा रीज़न है, वो भी बता देते हैं। दरअसल रीज़न ये होता है कि जो SU-57 या फिर कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसकी कैपेबिलिटी होती है कम्प्लीटली स्टील्थ होने की, और अगर वॉरहेड बाहर होंगे तो वो कम्प्लीटली स्टील्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए इन्हें वॉरहेड फाइटर जेट के अंदर ही छिपाए जाते हैं, जो ज़रूरत के समय इनके ओपन होते हैं गेट, और वहाँ से वॉरहेड को ड्रॉप किया जाता है या फिर मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। और इसी चीज़ की टेक्नोलॉजी अब भारत खुद में डेवलप करेगा, यानी कि भारत रूस की मिसाइलों का इस्तेमाल न करके अपनी खुद की ब्रह्मोस, अपनी खुद की आकाश और अपने खुद के गौरव ग्लाइड बम, साथ ही साथ रडार टेक्नोलॉजी भी भारत इसमें अपनी इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसमें अब यह जो कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं है उसे नासिक स्थित HAL यूनिट के अंदर, जहां सुखोई 30 MKI पहले से ही तैयार हो रहे हैं, वहीं इसे प्रिपेयर किया जाएगा। और इसमें भी माना ये जा रहा है लगभग 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद ही यह कम्प्लीटली उड़ान भरने के लिए तैयार हो पाएंगे। खैर, ये तो रही बात ऑपरेशनल यूज़ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है या फिर भारत इसे अभी उड़ा नहीं सकता है। अगर ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। यानी कि उड़ान भरने के लिए कैपेबल है, लेकिन इसे प्रॉपरली कम्प्लीटली एक स्टील्थ फाइटर जेट के रूप में तैयार करने में भारत को अभी समय लगने जा रहा है। और यही वजह है कि रूस भारत को 7 SU-57 भेज चुका है। रीज़न, रूस की एक बड़ी टीम भारत के अंदर काम करने जा रही है, जो कि इसके वॉरहेड को भारत को अपने वॉरहेड में लगाने के लिए मदद करेगी। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत इसके लिए पड़ती है, बल्कि इसके लिए सोर्स कोड की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मोटा मोटी आपको एक बात और बता देते हैं। जैसा कि आपने राफेल को लेकर के खूब सुना होगा कि राफेल ने भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया था, राफेल का, फ्रांस ने, जिसके बाद भारत ने साफ किया था कि हमें इस पे अपने वॉरहेड लगाने थे, जिसमें हम वॉरहेड लगाने में कैपेबल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड मौजूदा हालत में नहीं था।
और यही सोर्स कोड इतना अहम हो जाता है कि अगर भारत को अपने फाइटर जेट, किसी भी फाइटर जेट में अपने वॉरहेड लगाने हैं तो सोर्स कोड की अहम ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए रूस ने समय से पहले ही भारत को Su-57 का सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया। यानी कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन, डेवलपमेंट लाइन है, वो रूस की इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके शुरू हो रही है। या यूँ समझ लीजिए, रूस अभी फाइटर जेट को तैयार करके भारत भेजेगा और भारत उन्हें फाइनली कम्प्लीटली यूजेबल बनाएगा। सुनिए यहाँ पर बात यही नहीं ख़त्म होती है। दरअसल रूस और भारत के बीच में जो डील हुई है उसमें रूस ने न सिर्फ भारत को Su-57 दिया है बल्कि भारत से कुछ मांगा भी है। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि रूस के पास तो इतने अच्छे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो भारत और दुनिया को तमाम देशों को बेचता है, लेकिन रूस को ऐसी क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ गई जिसे भारत से लेने की ज़रूरत पड़ रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो रूस के वॉरहेड यानी कि जो Su-57 में रूस खुद भी इस्तेमाल करता है वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। लेकिन अगर वहीं कंपेरिजन किया जाए इंडिया के वॉरहेड से, यानी कि इंडिया की अस्त्र मिसाइल से, इंडिया की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से, इंडिया के ग्लाइड बम गौरव से, या फिर इंडिया के मल्टी बैरल कैनन से, तो ये इनकी सबकी कीमत रूस से कहीं ज़्यादा कम है। और जब बात साथ में साझेदारी की आती है तो दोनों देशों को फ़ायदा होना बेहद ज़रूरी होता है। यानी कि सीधे तौर पर रूस जहां पर अपने वॉरहेड के लिए कई मिलियन डॉलर खर्च कर देता है पूरे साल में, उसके लिए भारत को अगर वो वॉरहेड को यूज़ करता है तो उसकी कीमत उससे लगभग आधी हो जाएगी। यानी कि इससे रूस का भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और यही वजह है कि रूस इन फ्यूचर Su-57 में इंडिया के वॉरहेड का इस्तेमाल करेगा, जो कि अपने आप में बेहद ख़ास है। आपने खुद देख लिया है, हाल फिलहाल में पूरी दुनिया देख चुकी है कि भारत ने कितना पिन पॉइंट टारगेट किया था। और यह बात ना सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया बेहतर जान चुकी है कि भारत के परमाणु हथियारों से लेकर के भारत के मिसाइलों और तमाम चीज़ों पर शक करना बेवकूफ़ी है। और इसीलिए भारत का रक्षा उत्पाद निर्यात वर्तमान समय में लगभग 1.5 गुना तक बढ़ चुका है उसी हालत के बाद से। और यही वजह है कि रूस खुद भी चाहता है कि Su-57 में कम्प्लीटली वॉरहेड वो भारत के ही यूज़ करे। और इसलिए ना सिर्फ रूस ने जो डील की है उसमें यह बात रखी है कि वह भारत से वॉरहेड चाहिए उसको, बल्कि रूस ने यह भी कहा है कि इन इंडिया फ्यूचर में जो Su-57 बनने जा रहे हैं और साथ ही साथ रूस में जो Su-57 बनेंगे उन दोनों में इंडियन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वह रूस इस्तेमाल करे या फिर भारत। इसके साथ साथ अगर वो दोनों यानी भारत और रूस दोनों किसी देश को Su-57 बेचने पर सहमत होते हैं तो उसमें भी भारतीय वॉरहेड यानी कि इंडियन वॉरहेड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे भारत के शस्त्र मार्केट यानी कि जो वॉरहेड मार्केट्स है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और भारत की इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी इससे बेहतर मिलने वाला है। इससे बेहतर डील और कहाँ मिल सकती है। जहां एक तरफ रूस की तरफ से यह बात सामने आई है, अब इस खबर के आने के बाद से दुनिया भर में इस पर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। रीज़न, क्योंकि अब तक अमेरिका यह मान रहा था कि रूस और भारत, अभी दोनों अमेरिका और रूस दोनों एक ही स्थिति पर खड़े हुए हैं। यानी कि रूस से Su-57 या तो भारत लेगा या फिर अमेरिका से F-35, और दोनों डीलें भारत के सामने हैं। हालांकि अब तक अमेरिका को यह मालूम नहीं था, लेकिन अब जैसे यह खबर सामने आएगी अमेरिका पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। अमेरिका का ये मानना है, पहले अमेरिका भारत को 500% तक के टैरिफ की धमकी दे रहा था, लेकिन अब वही अमेरिका भारत को वीटो पावर की धमकी देना शुरू कर चुका है। और अमेरिका का ये मानना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UN जनरल असेंबली में अब वो भारत को कटघरे में लाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का इससे जो व्यापार है वो प्रभावित करने की अमेरिका कोशिश में ज़रूर है। रीज़न ये है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जब भी होते हैं एक साथ हो जाते हैं। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के कई देश जहां पर भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अगर वो देश भारत से इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बाधित करते हैं या फिर अमेरिका के कहने पर ऐसा कुछ होता है तो इससे भारत का व्यापार कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। रीज़न ये है कि अमेरिका के पास अगर UN में वीटो पावर है तो शायद वो ये भूल चुका है कि इस UN में ही रूस के पास भी वीटो पावर है, और ये वही रूस है जिसके साथ भारत Su-57 की डील कर रहा है। अमेरिका अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा तो रूस इस पर क्रॉस वीटो पावर का इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता है। और सीधे तौर पर रूस यह कह भी रहा है कि अमेरिका हिम्मत है तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके दिखाओ, फिर देखना इसके बाद हम क्या करते हैं। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन अब बात रही Su-57 को लेकर के, तो भारत के पास अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के जो दुनिया तेवर दिखा रही थी
वो तेवर अब ठंडे होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ चीन इस खबर से बौखला उठा है। जो चीन अब तक ये कह रहा था वह 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है और उसने सिर्फ टेस्टिंग कर ली है, फलाना ढिमकाना, वो चीन बेहतर जानता है कि उसके पास कायदे से तो 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है और किस तरीके से उसके वॉरहेड, उसके अस्त्र और उसके मिलिट्री इक्विपमेंट फुस होते हैं, ये पूरी दुनिया ने अभी हाल फिलहाल में देख ही लिया है। और इसलिए चीन को खुद भी इस बात का डर है कि भारत के पास अब रूसी SU-57 आ रहा है। ऐसा मतलब है कि सीधे तौर पर भारत के लिए चुनौती जो चीन खड़ा करने की कोशिश कर रहा था उस पर पानी फिर चुका है। अब देखना यह है कि भारत इस पर कम्प्लीटली कब और भी बड़ी जानकारी देने वाला है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।